नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ग्रह चक्र में। आपके साथ मैं हूं स्मिता। तो ग्रह चक्र में हम हमेशा बात करते हैं ग्रहों की चाल की, नक्षत्रों की, और आज बेहद शुभ नक्षत्र है। जी हाँ, आज है पुष्य नक्षत्र, जिस पर आज चर्चा करने वाले हैं कि क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों ये खास है और क्यों ये इतना विशेष है। इस नक्षत्र के पीछे क्या कथा है और आज का राशिफल क्या होने वाला है, तो ये हम जानेंगे। चलिए बिना देरी करे स्वागत करते हैं हमारे आज की खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह आज पूजा अर्चना की जाए और क्या कुछ विशेष इस नक्षत्र के पीछे है। तो चलिए बिना देरी स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य वैभव केसकर जी, जिनसे आज हम जानने वाले हैं कि इस नक्षत्र में किस तरह से पूजा करें। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आचार्य जी, आज बेहद खास नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र से कहा जाता है, बल्कि मैं कहूंगी रवि पुष्य नक्षत्र से कहा जाता है। कब से ये शुरू हो रहा है, शुभ मुहूर्त सबसे पहले जानूंगी, और क्या कुछ खास और विशेष इसमें होने वाला है ये आपसे जानूंगी। लेकिन इस नक्षत्र के पीछे ये भी कहा जाता है कि इस नक्षत्र में शादी जो है वो नहीं की जाती है, शादी जो है वो वर्जित मानी जाती है। ऐसा क्यों है, क्या वजह है, ये आपसे जानूंगी। और चलिए सबसे पहले जानती हूँ, शुभ मुहूर्त जो है वो इस नक्षत्र का कितने बजे से शुरू हो रहा है और क्यों इसे इतना शुभ कहा जाता है। जी स्मिता जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को न्यूज़ वर्ल्ड के। और रवि पुष्य नक्षत्र जो 13 जून को शुरू हो रहा है 7:01 शाम से, और 14 तारीख को ये सुबह 5:23 तक विद्यमान रहेगा। और पुष्य नक्षत्र जो है ना, उसे सम्राट कहा जाता है सारे नक्षत्रों का। 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र जो आप सुनते रहते हैं कि ये ग्रह है वो ग्रह है, लेकिन नक्षत्रों का इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो ग्रह जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक, वो जो नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों के बीच भ्रमण करते हैं, तो वो नक्षत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और रवि पुष्य नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र होता है। और 8वां नक्षत्र जो है ये सम्राट माना जाता है, क्योंकि इसके स्वामी शनिदेव हैं। ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां, लेकिन एक सवाल बड़ी देर से मेरे मन में है। हम ग्रहों की बात करते हैं, उसकी चाल की बात करते हैं, लेकिन एक आम भाषा में अगर मैं समझना चाहूँ तो नक्षत्र होते क्या है? क्योंकि आपने जिक्र किया है यहाँ पर 27 नक्षत्र होते हैं। जब विवाह होता है या फिर कोई भी शुभ काम होता है, जन्म होता है बच्चे का, उसकी कुंडली बनाना होता है, तो हम नक्षत्र जरूर देखते हैं। उस नक्षत्र के अनुसार इसे बनाया जाता है। दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, तमाम चीजें इसमें जो है वो शामिल की जाती है। तो आखिर नक्षत्र क्या होता है? देखिए, नक्षत्र जो है वो बेसिकली जो जितने भी ग्रह हैं उनका उनकी चाल को अलग अलग वर्णित करने के लिए बनाए गए हैं। आपने मिल्की वे नाम सुना होगा अगर साइंस में। सूर्य सिद्धांत जो हमारी बहुत सबसे पुरानी 1500 वर्ष पुरानी किताब मानी गई है, जिसमें सूर्य के बारे में या सूर्य के ग्रहों के चक्कर, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं जो ग्रह है उनके बारे में लिखा है। साथ ही 27 नक्षत्रों का वर्णन किया है। उसमें से उन्होंने कहा है उस सूर्य सिद्धांत में, जिसे भास्कर ऋषि ने लिखा था, और बहुत पुराना वैदिक सिद्धांत है। और उसी सिद्धांत के अनुसार अगर हम चलते हैं तो 27 नक्षत्र हैं, और वो नक्षत्र जो है वो आकाश गंगा में इस समय सम्मिलित है। और वो आकाश गंगा के बीच के नक्षत्र जो है वो ही नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्र कैलकुलेट है टोटल, और उसके अनुसार ही सारी गणनाएं की जाती हैं, चौघड़ियाँ बनाई जाती हैं। उसी नक्षत्रों के हिसाब से शुभ अशुभ मुहूर्त देखा जाता है। शादी विवाह जो है, जितना भी इम्पोर्टेंट ये नक्षत्र है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि इसे, चूंकि शनि इनके स्वामी है, इस नक्षत्र में शादी जो है वो अभिशापित है। एक्चुअली इस नक्षत्र में शादी नहीं होती है। साथ में अगर गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर ये नक्षत्र पड़ता है, पुष्य नक्षत्र, और उस दिन हम कोई कार्य करें तो वो कार्य कभी भी फलीभूत नहीं होते। गुरुवार और बुधवार और शुक्रवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोगों को पुष्य नक्षत्र के बारे में तो पता है, लेकिन ये किस दिन फलित होता है या किस दिन फलीभूत होता है उसके बारे में लोगों को ये नॉलेज नहीं है स्मिता जी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बुधवार और शुक्रवार के दिन अगर ये नक्षत्र पड़ता है, कैलेंडर में ध्यान से देखिएगा और उस दिन कोई कार्य की शुरुआत मत कीजिएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन किया हुआ कोई भी कार्य आपका फलीभूत नहीं होगा। आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि आपने अब यहाँ पर जिक्र कर दिया है शुभ
मुहूर्त का और योग का, इसके विषय में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जब भी कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त देखते हैं। कई बार ये होता है कि अगर हमारी बुरी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो हम कहते हैं कि इस समय हमें घर से निकलना है, राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है तो हमें इस वक्त घर से निकलना चाहिए या फिर इस समय हमें ये शुभ काम करना चाहिए। और अगर उस समय हम नहीं करते हैं, उस शुभ मुहूर्त में हम नहीं करते हैं, हम पूजा की भी बात कर लें तो भी कई बार उसका उतना हमें फल नहीं मिल पाता है। तो शुभ मुहूर्त और योग में क्या अंतर है और ये क्या कितने महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, शुभ मुहूर्त, देखिए कर्म तो करना ही है। शुभ मुहूर्त का महत्व जो है वो अगर जैसे मैं आपको बताऊं, अगर दिन है और रात है तो दिन में ही होगा, रात रात में ही होगी। उसी हिसाब से शुभ मुहूर्त है। अगर हम कार्य करते हैं कोई भी और उसे हमें फलीभूत या सक्सेस करना होता है तो हमें पर्टिकुलर उस समय का वर्णन हमें पता होना चाहिए। और जिस तरीके से वास्तु के लिए या वास्तु पूजन के लिए, जिस तरीके से शादी के लिए मुहूर्त बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस मुहूर्त में दोनों जातक के ग्रहों को देखा जाता है कि ग्रहों की चाल कैसी है। उस हिसाब से ऋग्वेद में कहा गया है कि ये समृद्धिदायक पुष्य नक्षत्र जो होता है वो समृद्धिदायक होता है, बुद्धिदायक होता है। लेकिन आपको बता दूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शादी के लिए ये मुहूर्त नहीं देखा जाता। साथ ही सबसे जो शुभ मुहूर्त कहा जाता है, इसे क्यों कहा जाता है, सम्राट क्यों माना गया है, प्रभु राम का जन्म, प्रभु श्री राम का जन्म इस मुहूर्त में हुआ। और ऋग्वेद के अनुसार ही इसमें कहा गया है कि इस योग के अंदर, क्योंकि चूंकि दिन भर ही इस योग की पूरी परिस्थिति बनी रहती है, इसमें चौघड़ियाँ बहुत कम काम करती है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है वो जिसमें प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वो पूरा दिन ही पवित्र माना गया है। तो इस नक्षत्र के अंदर जो शुभ मुहूर्त है वो पूरे ही दिन के लिए शुभ होते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। लेकिन गुरुवार और रविवार को पड़ने वाला जो पुष्य नक्षत्र होता है उसे रवि पुष्य नक्षत्र, मतलब रविवार के दिन पड़ने वाला, क्योंकि सूर्य उसमें स्वामी है। और गुरुवार मतलब बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति है वो स्वामी है, इसलिए उसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। ये आपको बताना चाहूँगा। और इन दोनों ही दिनों के अंदर चाहे आप भूमि, वाहन, साथ ही में आप किसी भी पढ़ाई या अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस दिन से शुरुआत कीजिए। किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं इस दिन से कीजिए। साथ ही सोना खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है। और स्वर्ण जो है, कंकड़ जिसे हम बोलते हैं या कनक जिसे बोलते हैं, वो कनक जो है, कनक खरीदने का सबसे अच्छा दिन पुष्य नक्षत्र को माना गया है। पुष्य नक्षत्र सदा करोमि, ये जो एक मंत्र है वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये जो मंत्र आपने बताया आचार्य जी, तो ये मंत्र सारे नक्षत्र, मतलब जितनी बार भी पुष्य नक्षत्र पड़ता है उसमें उसका हमें ध्यान करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए और उसके बाद हमें कोई शुभ काम करना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो पुष्य नक्षत्र की एक बात समझ लीजिए कि पुष्य नक्षत्र जो है ये लक्ष्मी जी, सूर्य देवता, विष्णु जी, साथ ही शिव जी, पार्वती जी के लिए को आराधने का दिन है। इस नक्षत्र के अंदर जितने दिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पुष्य नक्षत्र में किसी भी मंत्र को अगर सिद्ध करना हो तो ये मंत्र सिद्ध करने के लिए सबसे पवित्र दिन माना गया है। दूसरा, आप मंत्रों से अगर हम तंत्र की तरफ भी जाते हैं, जैसे आज भौतिकता का समावेश होता है हमारी जिंदगी के अंदर, तो इसीलिए कहा गया है कि तंत्र और मंत्र दोनों ही साधने का दिन है आज। मतलब जो रवि पुष्य नक्षत्र आने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ मैं जी। तो उसको साधने के लिए आपको पर्टिकुलर किसी एक दिन की, जैसे हमारे पास 7 दिन है, गुरुवार है, रविवार है, या जो 7 दिन बनाए गए हैं पूरे हफ्ते के, उसी तरीके से ये नक्षत्रों के लिए भी, ये 27 नक्षत्रों के भी अलग अलग दिन बनाए गए हैं। उसी प्रकार गुरु पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र बहुत खास इंपॉर्टेंस रखता है। और मंत्रों की अगर आप बात करते हैं, ओम गौरायाय नमः, इस दिन अगर आप पार्वती जी की आराधना करते हैं तो पार्वती जी की आराधना करने वालों को बहुत फल की प्राप्ति या ज़्यादा फल की प्राप्ति इस समय इसलिए होती है क्योंकि शिव के साथ शक्ति समावेश होता है और शिव और शक्ति का दोनों का प्रारूप पार्वती जी है। सूर्य की आराधना करनी चाहिए आपको। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय प्रभाकराय नमः, ये तीनों नाम आप लें, आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही अगर आप विष्णु लक्ष्मी दोनों की तो मैं 2 मंत्र बताना चाहूँगा स्मिता जी, अगर आपका समय है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, ध्यान रखिए। अगर आपको किसी भी
देवता को मनाना है या किसी मनुष्य को भी मनाना है, तो सर्वप्रथम अगर आप जो है उनकी स्त्री के बाद, और स्त्री का मंत्र जैसे राधे कृष्ण है, सिया राम है, उसी तरीके से आपको हे विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम, ये लक्ष्मी जी को सिद्ध करने का मंत्र है। हे विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम, लक्ष्मी जी का नाम सीधे नहीं लिया जाता किसी भी मंत्र में, इसलिए हे विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम। और विष्णु जी को साधने का मंत्र है लक्ष्मी प्रिय नमस्तुभ्यम। ये दो मंत्र का आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, इसको जाप कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, ये रवि पुष्य नक्षत्र हो या गुरु पुष्य नक्षत्र या किसी भी नक्षत्र के लिए ये जो मैंने मंत्र बताए हैं, ये मंत्र सिद्ध कारक है। और इन सभी का समावेश करने वाला एक मंत्र है, सिंपल मंत्र है, जो किसी भी बच्चे को भी करना चाहिए, बुजुर्ग को भी कर सकता है, कोई जिनको संस्कृत नहीं आती वो भी कर सकता है। ओम श्रीम नमः। फिर से बताना चाहूंगा दर्शकों, ओम श्रीम नमः 11 बार, 51 बार, 108 बार, किसी भी मंत्र को ध्यान रखिए। ये 3 अंक हैं, इनके अंकों के हिसाब से ही ये मंत्रों के जाप होने चाहिए, 11, 51 और 108। अच्छा, ये इसमें मतलब जो है वो मान्य है कि इतनी ही बार होना चाहिए? जी बिल्कुल। आगे बढ़ूंगी क्योंकि आपने इसमें बड़ी मुझे चीज़ें ऐसी बताई हैं जिन्हें और जानने की इच्छा है, लेकिन उससे पहले आज का राशिफल जान लेते हैं, क्योंकि दर्शक हमारे जो है वो आज का राशिफल भी जानना चाहते हैं। आपसे जब मेरी चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि आज बेहद खास नक्षत्र जो है वो है, तो सभी के लिए आज जो है वो अच्छा दिन होने वाला है, तो दर्शक हमारे ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के राशिफल से। तो सबसे पहली राशि मेष। मेष के लिए मैं बताना चाहूँगा, रवि पुष्य नक्षत्र जो है ना, ये मेष के लिए, क्योंकि सूर्य राशि है और ये रवि पुष्य नक्षत्र जो है वो इनके लिए एक तरीके से धन धान्य को उत्पन्न करने वाला योग लेके आ रहा है। इस दिन किए हुए कोई भी कार्य उनके विघ्न नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य की आराधना करें, शिव की आराधना करें, आपको फल जरूर मिलेगा। साथ ही इसके बाद राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए मैं कहूँगा कि इस समय में आपको सुबह जो है वो 8:30 या 9 बजे के पहले पहले पूरा दिन प्लान कर लें अपना। प्लान करने के बाद अगर आपकी आज किसी से मीटिंग है तो उस मीटिंग को पूरी तरीके से तैयार कीजिए, ताकि आप अगर वहाँ जाते हैं तो आप किसी भी जगह पे लैक नहीं करें। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपनी तैयारी आज के दिन पूर्ण रखनी है, कहीं पे भी आपको डाउन नहीं होना है। तीसरी राशि मिथुन राशि। पढ़ाई करने वाले जातकों के लिए बहुत बढ़िया दिन है। रवि पुष्य नक्षत्र है, साथ में बुध को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर वो बुधादित्य योग भी बन जाता है, इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है सभी चीज़ों के लिए। आपके लिए सिर्फ वाहन आपको जो है वो थोड़ा सा धीमे चलाना होगा। मिथुन राशि के बाद आती है बारी कर्क राशि की, और कर्क राशि के बारे में बता दूं कि कर्क राशि वालों को आज मैं थोड़ा सा आपको बोल सकता हूँ कि ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट या किसी लालच में नहीं आना है कि कहीं एकदम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, या कहीं पे किसी को भरोसा करके, कहीं पे इन्वेस्टमेंट, किसी की बातों पे भरोसा करके आपने पैसे दे दिए। मदद कर सकते हैं किसी की भी, कर्क राशि वालों आपको ये बता दूं कि मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आज, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कर्क राशि के बाद आती है सिंह राशि, और सिंह राशि के लिए तो ये दिन बल्ले बल्ले करने का है, क्योंकि अगर सिंह राशि वाले इस समय पे कोई भी स्वर्ण का छोटा सा भी अगर सामान खरीदते हैं और उसे अपनी तिजोरी के अंदर रखते हैं, तो आपको बता दूं कि ये आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है, और यहीं से लक्ष्मी जी आपके घर प्रवेश करने वाली है। फिर सिंह राशि वालों को भी बोलूँगा, और सभी राशि वाले जितने हैं उनको भी बोलूँगा कि हे विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम और हे लक्ष्मी प्रिय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। आपके पास धन धान्य की किसी भी जितनी भी राशियाँ बता रहा हूँ, किसी भी राशि के पास धन धान्य की कमी और समृद्धि की कमी कभी नहीं होगी। सिंह राशि के बाद जो है बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए तबीयत ठीक होने का समय है। अगर कुछ लोग बीमार हैं, सुधार की तरफ जाएगी उनकी सेहत। साथ ही अगर वो किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी या बैंक्स की तैयारी या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये नक्षत्र बहुत कुछ फ़ायदा लेके और बहुत कुछ खुशखबरियाँ लेके आ रहा है। कन्या राशि के बाद हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये समय जो है वो आपको बता दूं कि
लीगल कॉम्प्लिकेशंस में जीत हासिल करने का है, और लीगल कॉम्प्लिकेशन जितने भी होंगे उसमें आज जीत की प्रबलता ज़्यादा होगी। तो ये ध्यान रखिए, इस समय आपको शनि जी का जो है वो बीज मंत्र का जाप करना है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। और क्योंकि स्वामी इस नक्षत्र के शनि है, इसलिए चीज़ ध्यान रखिए। आज आपका जो केस या कुछ अगर कहीं अटका हुआ है या किसी से कोई परेशानी आपको चल रही है, उनसे बैठ के वाद विवाद कीजिएगा, लेकिन वाद विवाद जो है वो बहुत सौम्यता से कीजिएगा, आपका काम पूरा होगा। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की तरफ चलते हैं, और वृश्चिक राशि के बारे में बता दूं कि जो लोगों के यहाँ ब्रेकअप्स हो रहे हैं, या फिर अगर डिवोर्स की सिचुएशंस या घर में बहुत तनातनी चल रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, शिव पार्वती और लक्ष्मी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए, बीज मंत्रों का जाप कीजिए। आपके घर में जो आपका डिवोर्स वाला प्रॉब्लम है, या फिर अगर दोनों मियाँ बीवी में नहीं बन रही है, अनबन है, तो वो भी आज के दिन से शुरू कर दीजिए, ठीक होना शुरू हो जाएगा आपके घर के अंदर। इसके बाद आता है धनु राशि, और धनु राशि गुरु की राशि कहलाती है। गुरु जो है बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति कहलाते हैं। तो बृहस्पति जी के लिए मैं आपको बताऊं, जो धनु राशि वाले हैं वो आज गाय को आप जो गेहूं का अगर आप दान करते हैं या गेहूं खिलाते हैं गाय को, तो आपके लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ होने वाला है। साथ ही यहाँ पर भी मैं आपसे बोलूँगा कि धनु राशि वालों के घर में अगर कुछ अनबन चल रही है तो वो भी आज के दिन आपकी सुलझ सकती है। धनु राशि के बाद आती है मकर राशि, धन प्राप्ति का, और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको लाभ होने वाला है। आपकी जो समाज में आपकी जो इज्जत है, या समाज में आपका जो रुतबा है वो बढ़ने वाला है। और अगर जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, या जो लोग भी मैं कहूँगा कि क्रिएटिव वर्क से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद समय है। ज्योतिष से जुड़े हुए लोग, या जो पंडित हैं, जो धर्म के ज्ञाता हैं, या धर्म के लिए जो कार्य करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। मतलब आपके लिए भी आज का दिन बड़ा शुभ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मकर राशि के बाद बात करते हैं मकर राशि की बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए फिर से मैं बोलूँगा धन लाभ का योग, शनि की ही राशि, शनि का ही नक्षत्र है। कुंभ राशि भी शनि को ही डिनोट करती है। तो मैं बताऊंगा कि इस समय, और 20 जून को मैं आपको पहले ही बता दूं कि 20 जून को जो है वो कुंभ राशि में बृहस्पति वक्रीय होने वाले हैं। तो ये कुंभ राशि के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और जब भी गुरु जैसा पवित्र ग्रह जब वक्री होता है तो वो मनुष्य जाति के लिए बहुत फायदे लेके आता है। ये ध्यान रखिएगा, वक्री से डरिए नहीं। तो ये कुंभ राशि के लिए भी बहुत अच्छा समय है, और भ्रमण का समय है। नई नई जगह जाने का मौका मिलेगा, आपको पार्टीज करने का मौका मिलेगा, लेकिन प्लीज़ डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखिएगा। साथ में आज मीन राशि आज की आखिरी राशि कहूँगा, और मीन राशि के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आप एक जल को अपने घर में एक ग्लास के अंदर दिन भर भरा हुआ रख सकते हैं, तो आपके लिए आज का दिन बहुत फायदेमंद रहने वाला है। या रवि पुष्य नक्षत्र आपके घर में बहुत धन धान्य समृद्धि लेके आने वाला है। तो आज के राशिफल में इतना ही। मैं बात करता हूँ स्मिता जी से, स्मिता जी की तरफ से। बिल्कुल, मतलब आज जो पूरी राशियां हैं, उनकी जो तमाम समस्याएं हैं वो सुलझने वाली हैं। आज का दिन बेहद खास सभी राशियों के लिए है, जिसके जितने भी काम उलझे हैं, चाहे पारिवारिक कलेश की बात की जाए या फिर धन धान्य की बात की जाए, उससे अगर वो परेशान है तो इन तमाम चीज़ों को लेकर उनके पास आज बेहद शुभ मुहूर्त है। तो आज आप बिना डरे बस बीज मंत्रों का जाप कीजिए, और जो आचार्य जी ने आपको पूजा बताई उस तरह से पूजा कीजिए और लाभ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बात की थी योग की और मुहूर्तों की बात की थी। 4 योग होते हैं, इन योगों के पीछे क्या वजह है? इन योगों को भी बड़ा शुभ माना जाता है। और आज नक्षत्र भी है, तो रवि पुष्य नक्षत्र की भी हम बात करते जाते हैं इसके साथ ही, क्योंकि जो चौथा नक्षत्र है रवि पुष्य अमृत नक्षत्र, बिल्कुल ये बेहद खास माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग का मैं भी एक्चुअली एक तरह से दूसरा नाम कह लें। और रवि पुष्य अमृत योग के अंदर मैं कहता हूं कि अगर इस समय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बोली थी कि बीमार लोगों के स्वस्थ होने का समय है जी, तो अमृत योग, अमृत में अमृत पान करने का ये समय है। लोग सूर्य या सूर्य की जलन से दूर भगते हैं, लेकिन मुझे आपको ये कहना है कि इस समय आप सूर्य के सानिध्य में रहें।
आप अगर आधा घंटा भी सूर्य के सानिध्य में रहते हैं तो आप देखिए 2 तरह से आपको फायदा हो सकता है। एक तो विटामिन डी आपका ठीक हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली सूर्य की किरणें चूंकि आपके बॉडी के अंदर जाती हैं तो सारी प्रकार की रेज, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट रेज हो, चाहे गुरु के लिए आपकी जो पीली माँ लिए हुए जो रेज चाहिए होती है, मंगल के लिए जो लाली माँ लिए हुए चाहिए होती, सारी प्रकार की किरणें आपके अंदर जाती है। और रवि पुष्य नक्षत्र के दिन सूर्य तो सौम्य होता ही है, तो आपको आज के दिन जरूर उस उस सूर्य के सानिध्य में आपको रहना चाहिए, ताकि आपकी प्रभुता भी बढ़े और आपके समाज में जो है वो आपका जो एक मान सम्मान जो होता है उसको उसकी भी वृद्धि होगी। योग के बारे में कहूँगा कि हर योग का अपना महत्व। सर्वार्थ सिद्धि योग इस समय आपके मैं जैसे बताना चाहूँगा, कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए इस योग का आह्वान किया जाता है। घर में अगर गंगा जल हो, या मैं आपको बताना चाहूँगा रवि पुष्य नक्षत्र की स्मिता जी बात कर रहे हैं, तो रवि पुष्य नक्षत्र में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका सूर्य सिद्धांत में और ऋग्वेद में जिसका को बताया गया है। उस क्रिया के बारे में वो क्रिया जरूर करें। श्वेतार्क की जड़ जो होती है, उस जड़ के अगर उसे गणपति मानकर अगर आप उसके पूजन करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होता है। इन चारों योगों की जो बात कर रहा हूँ उसमें सर्वार्थ सिद्धि योग भी आता है। उस योग के अंदर भी साथ में अगर तिजोरी के अंदर आप अपमार्ग के बीज अगर आप रख देते हैं तो भी आपके लिए तिजोरी जो है कभी भी खाली नहीं होगी। मैं आपको यहाँ बैठ के ही बता रहा हूँ। आप अगर इस छोटी सी क्रिया को करते हैं, बहुत आसान से उपाय है। साथ में हल्दी का दूध अगर आप पीते हैं बिना शक्कर का ध्यान रखिए, मतलब बिना किसी स्वीटनर का, तो अपने आप आपके शरीर के अंदर गुरु का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, आपके शरीर में शुक्र का प्रभाव, बुध का प्रभाव, जितने शुभ ग्रह हैं वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये चीजें आज करनी है? जी हाँ, आज कर सकते हैं। और रेगुलर भी देखिए, हल्दी का दूध अगर पीते हैं तो बहुत सारी चीजों के लिए वैसे भी फायदेमंद होता है। लेकिन अगर आज से आप इसकी शुरुआत करते हैं तो बेहद खास है, क्योंकि आज जो योग है वो भी बहुत बिल्कुल कलर भी जो है वो भी बेहद खास माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के योग जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा क्योंकि जो आपने बताया है, जो आप उपाय यहाँ पर बता रहे हैं, इसमें और क्या क्या आज के लिए आज से हम शुरू कर सकते हैं ताकि जो परेशानियां हैं वो दूर होती जाए? क्योंकि इस वक्त जो लोगों ने चीज़ें झेली हैं, या ये कहें कि जो परेशानियां उन्होंने देखी हैं, उनसे वो कैसे ना कैसे करके वो निजात पाना चाहते हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं कि भगवान थोड़ी कृपा करें उन पर और जो उनके कष्ट हैं उन्हें दूर करें। बिल्कुल जी। सबसे पहले जो ईश्वर ने इस कोरोना के समय में एक मनुष्य को सिखाया है वो ये है कि अपने परिवार के साथ रहना और अपने अहम को नीचा करना। हमारे पास अहम नहीं होना चाहिए। तो ये आप ये समझ लीजिए कि हमको सांसों का महत्व समझा दिया गया है ईश्वर के द्वारा। बिल्कुल। तो उन सांसों को किस तरीके से मैनेज करना है, उन श्वासों को किस तरीके से काम में लेके आना है अच्छे कर्मों के रूप में, ये ईश्वर ने हमको सिखाया है। तो इन जो योग, जितने भी योग हैं जिनको करना चाहिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले आप उठिए। उठने के बाद आप सबसे पहले ईश्वर से धन्यवाद कीजिए कि आपको आज का सूर्य उसने दिखाया। दूसरा, आप अपने की हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगिए और जो आपको ईश्वर ने दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद कीजिए। सबसे बड़ा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मंत्र आते हो या ना आते हो, आप अगर 3 चीज़ों से शुरुआत करते हैं, आपका दिन कभी भी जो है वो बुरा नहीं जा सकता। तो योगों की बात जो स्मिता जी ने मुझसे क्वेश्चन किया है, सारे ही योग मनुष्य के हित के लिए ही बनाए गए हैं। और उसमें आपने देखा होगा स्मिता जी की बहुत सारे योगों के बीच में गैप, अंतराल कहा जाता है, जैसे राहु का अंतराल है, राहु के अंतराल है। तो हर योग में कुछ अंतराल दिए गए हैं ताकि व्यक्ति को कर्म करने के बाद कुछ समय मिल जाए अपने आप को एनालिसिस करने का, अपने आप को असेसमेंट करने का। इसलिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष मुहूर्त होते हैं, लोगों को लगता है मुहूर्त क्यों है, मुहूर्त का जो समय है या जिस समय मुहूर्त होता है वो मुहूर्त आपको उसी कर्म के लिए बनाया गया मुहूर्त है। अगर आपका सर दर्द हो रहा है तभी आप गोली खाएंगे, अन्यथा आप नहीं खाएंगे। इसलिए अगर किसी भी चीज़ के लिए कोई समय बनाया गया है तो उस समय पे उस चीज़ का कर्म करने से फायदा ज़्यादा होता है। कर्म हमेशा करना है। बिल्कुल, कर्मों को करना नहीं छोड़िए, लेकिन अच्छे कर्मों को कीजिए, ना कि ऐसे कर्मों को जिससे आपको या आपके परिवार को
उसका भुगतान करना पड़े, कहीं वो आपको लाभ देने की जगह हानि ना दे दे। इसलिए अच्छे जो कर्म हैं उन्हें ज़रूर करिए, उसका लाभ ज़रूर मिलता है। कहते हैं ना, कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए, कुछ इसी तरह का होता है। क्योंकि आचार्य जी, हम योग की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि योग में अंतराल होता है और 4 योग होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत, गुरु पुष्य और साथ ही रवि पुष्य अमृत। ये 4 योग होते हैं। इन योगों को समझे कैसे, इनका जो अंतराल होता है, इनकी जो शुरुआत होती है, उसे एक आम इंसान कैसे समझ सकता है? आपको देखिए, रवि पुष्य और गुरु पुष्य नक्षत्र के बीच में मैंने आपको बोला ना कि बुधवार और शुक्रवार के दिन आप देख लें कि ये नक्षत्र तो नहीं आ रहा। ये नक्षत्र को अभिशाप किया गया है। देखिएगा, ध्यान रखिए, शुक्रवार जो है वो जो है शुक्र ग्रह वो शनि जी के गुरु माने गए हैं। शुक्राचार्य जी शनि देवता के गुरु हैं और ये शनि का ही नक्षत्र है। तो शुक्रवार के दिन ही अगर ये नक्षत्र आता है तो क्यों इसको अभिशापित कहा गया है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि राक्षसों के लिए कोई कर्म करने का दिन नहीं होता और राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए सारे दिन एक समान होते हैं, वो कर्म हमेशा गलत ही करते हैं। तो इसलिए शुक्रवार के दिन शनि जी के गुरु होने के बावजूद इस नक्षत्र में आपको कोई कर्म नहीं करना है। इसलिए इसमें आपको कहा गया है कि आप सौम्य कर्म करें या सात्विक कर्म करें। आप काम किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको इन 2 दिनों में के अंदर कोई नया कर्म करने के लिए मना किया गया है, नहीं तो वो तामसिक हो जाएगा। इसी तरीके से बुधवार के दिन गणपति का दिन कहा गया है, लेकिन गणेश जी के दिन भी क्योंकि शनि जी का ये जो है नक्षत्र है, स्वामी का है कहे जाते हैं, तो इसमें बुधवार के दिन कहा गया है कि इस बुधवार के दिन आपको इस नक्षत्र के दिन किसी भी तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे, तो सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला योग है। मैंने जो एक मंत्र आप लोगों को बताया था स्मिता जी थोड़ी देर पहले, दर्शकों को फिर से उसका याद दिलाना चाहूंगा। संपूर्ण मंत्र कहा गया है जिसमें रिद्धि सिद्धि, आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति, आप अपने आप ही इसी मंत्र से आप विष्णु जी को भी, लक्ष्मी जी को भी, शिव जी को, पार्वती जी को, सभी को सिद्ध कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम श्रीम नमः। ये फिर से बोलूंगा, ओम श्रीम नमः का जाप नॉर्मल बैठे हुए भी आप घर में कर सकते हैं। सिर्फ नित्य क्रियाओं की जो जगह है उनको छोड़ दीजिए, बाकी आप किसी भी जगह इस मंत्र का जाप कीजिए, आपको हमेशा फायदा मिलेगा। गाड़ी पे चल रहे हो तो भी जाप कर सकते हैं, कहीं बैठे हो तो भी जाप कर सकते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि ये मंत्र आपके अंदर सारे जितने भी आपके ये अंदर जो ये हैं चक्र जिन्हें कहते हैं, वो चक्र अपने आप जागृत हो जाते हैं और वो चक्र जो है वो अपने आप उनका वर्णन करने लगते हैं, उस मंत्र को जपने लगते हैं। तो ये आपके लिए हमेशा सिद्ध करने वाला मंत्र है। जी स्मिता जी। चलिए, क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया था और ये बेहद खास, अब मुझे लग रहा है अब हमारे दर्शकों को भी इस बात को समझने की ज़रूरत आ गई होगी और वो समझ भी गए होंगे कि क्यों ये हम बार बार कह रहे थे कि रवि पुष्य नक्षत्र जो है वो इतना खास है, क्योंकि आज जो है शनिवार है, कल रविवार है। साथ ही रामचंद्र जी का जन्म, हमारे जो प्रभु, हमारे जो ईष्ट कहे गए हैं भारत के, जी हमारे भारत के ईष्ट हैं, हमारे सनातन धर्म के इष्ट देवता, वो उनका जन्म दिवस जो है वो इसी नक्षत्र में हुआ है। बहुत पवित्र नक्षत्र है। बिल्कुल, और इसीलिए इस नक्षत्र की जो शुरुआत है वो देखिए आज शनिवार भी है और आज ही से इसकी शुरुआत भी बिल्कुल हो रही है। आज ही से हो रही है। और तो ऐसे में आप तमाम ऐसे शुभ कार्य कीजिए। बस शादी का जो एक जिक्र यहाँ पर किया गया था कि वो वर्जित है, इस बात को ध्यान रखिए। और वैसे भी जो समय चल रहा है उसमें हमेशा नक्षत्र देखकर ही मुहूर्त निकाले जाते हैं, तो विशेष मुहूर्त के पीछे क्या वजह रहती है और योग क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, और साथ ही रवि पुष्य नक्षत्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्या खास होता है, आप इसमें किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं और कितने बजे से शुरू हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आज हमने जानी। आचार्य जी आप आए, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। आप सबको ये पुष्य नक्षत्र बहुत बहुत फलदायी हो, ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा। साथ में जितने भी मेरे हमारे दर्शक हैं उन सभी से बोलूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिए और ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, अपने साथी के स्वास्थ्य का, अपने बगल में अपने देश के स्वास्थ्य का। यही ईश्वर से कामना करूँगा आप सबको स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करें, साथ ही आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए। तो आपने देखा कि आज ग्रह चक्र में हमने बात की रवि पुष्य नक्षत्र की, क्यों ये खास है और इस दिन आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको
किसी भी तरह से इस नक्षत्र का लाभ की जगह हानि उठानी पड़े, क्योंकि सभी के लिए आज का नक्षत्र बेहद खास है और सभी के लिए फलदायी